नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप लोग सब खुश और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्नेह प्रभा का पाठ 2 बहादुर की दोस्ती, जो एक छोटी सी कहानी है, बड़ी भावुक कहानी है, संवेदनात्मक कहानी है, उसका थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। बहादुर। बच्चों, बहादुर अक्सर गोरखा का नाम भी सुना है, जो हमारे गेट कीपर होते हैं। और लेकिन इस कविता में किसी मनुष्य का नाम नहीं, बहादुर नाम है कुत्ते का। इसमें 2 पात्र हैं। मुख्य पात्र 2 हैं, जैसे एक रूना लड़की है और एक बहादुर है। इसके अलावा कक्षा टीचर हैं, स्कूल है, बस और माता पिता हैं रूना के। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। रूना एक दिन स्कूल से वापस आती है तो उसकी माँ गुस्से में चिल्लाती हुई बोलती है, रूना, तुम्हारी अध्यापिका ने मुझसे शिकायत की है कि तुम आज स्कूल देर से पहुंची और तुम्हारा फीता रुमाल कहाँ है। तब रूना ने रोते हुए और सुबकना जैसे आंसू पोंछते हुए आवाज़ रोने की आती है, उसको कहते हैं सुबकना। सुबकते हुए कहा, माँ, एक कुत्ते का बच्चा सड़क पर पड़ा था। उसका पैर कार से कुचल गया था और वह दर्द से तड़प रहा था। उसी के पैर की मरहम पट्टी के लिए मैंने अपना फीता और रुमाल इस्तेमाल किया है। तो तुम दोबारा कभी स्कूल देर से मत पहुंचना, उसकी माँ ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, और ये भी कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। चलो अब खाना खाओ। इसके बाद सब एक नॉर्मल हो जाता है। तब अगले दिन क्या हुआ, वह कुत्ता हमेशा रूना का इंतज़ार करता। तब रूना क्या करती, अपने लंच बॉक्स में से कुछ न कुछ निकाल के उसको खाने के लिए देती। जब वो स्कूल जाती तो स्कूल के बाहर तक उसका साथ देता और उससे बहुत प्रेम करता था। कुत्ता और रूना में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रूना ने ही इस कुत्ते का नाम दिया बहादुर। एक दिन क्या होता है बच्चों कि स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जा रहे होते हैं। जब पिकनिक की बस में बच्चे बैठते हैं तो कुत्ता उसको दूर से देख रहा होता है और उसको देखकर वह सोचता है कि आज रूना मुझे देखे भी नहीं चली गई, मुझे हाय हेलो भी नहीं कहा। लेकिन जब वो बस में बैठ गई और बस की खिड़की पर बैठी थी तो बस पास होने लगी। तभी रूना की निगाह बहादुर पर पड़ी और रूना ने उसको बाय बाय कहते हुए हाथ हिलाया। कुत्ते ने अपने मन में कहा कि तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और कुत्ता बस के पीछे लग गया, दौड़ता रहा। जहाँ पर बस रुकी कुत्ता भी वहाँ पर रुक गया। सब बच्चे बस से उतरे, टहल रहे थे, कुछ खा रहे थे। पास में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में रूना घूमते घूमते गई और उसका पैर फिसला और उसमें गिर गई। वहाँ पर कुत्ता झाड़ी के पीछे बैठा ये सब देख रहा था। उसने जब देखा कि रूना तालाब में गिर गई है तो लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि बच्चे थे, उसकी सहायता नहीं कर पाए। इतने में टीचर भी आ गई। लेकिन इसके साथ ही पीछे से बहादुर कुत्ता दौड़ते हुए आया और वो तालाब में उसने छलांग लगा दी। अब जानवर है, उसके हाथ पैर मानव की तरह तो नहीं चल सकते, लेकिन उसने बड़ी सूझ से काम लिया। बहादुर ने अपने सिर का सहारा लिया और डूबते हुई रूना को सिर से धक्का मार मार कर किनारे तक ले आया। किनारे पर लाते ही उसके टीचर और बच्चों ने उसको बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस तरीके से उस बहादुर ने रूना की जान बचा ली। लेकिन उसके लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ा। जब वो लोग वापस आए तो रूना को प्राथमिक चिकित्सा दी गई, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, ट्रीटमेंट। उसके बाद ये सब घटना जब उसके माता पिता को पता चली तो उन्होंने टीचर का धन्यवाद किया। लेकिन उसके अध्यापिका ने कहा कि इस धन्यवाद की हकदार मैं नहीं, कोई और है। माता पिता चौंके, बोले कौन है, कौन हो सकता है। बोले ये बहादुर। बोले बहादुर कौन। उन्होंने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया। बोले इसने जान बचाई है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, इसी ने अपने सिर के भर धक्का देकर इसको किनारे पर लाया और फिर हमने इसको उठाकर इसका उपचार किया। तब उसके माता पिता ने कहा कि अब ये बहादुर हमारे साथ हमारे घर रहेगा, क्योंकि इससे पहले रूना ने जिद की थी
कि बहादुर मेरे साथ घर में रहेगा, तो माता पिता ने उसको बिल्कुल मना कर दिया था, बल्कि नाराज़ भी हुए थे। लेकिन उसकी बहादुरी का ये किस्सा सुनकर उनके मन में उसके प्रति प्रेम जाग गया और उन्होंने उसको घर में रखने का फैसला ले लिया। धन्यवाद बच्चों।